अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास 4 की मैथ का यूनिट नंबर 4, इसकी आज हमारी तीसरी वीडियो है। आज वो स्टार्ट करते हैं। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन, आज का जो टॉपिक है वो है कन्वर्जेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। मतलब हमें वैल्यू फ्रैक्शन में है, हमें उसको कन्वर्ट करके डेसिमल में करना है। इजी टॉपिक है। अगर आपकी पिछली वीडियो की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, फ्रैक्शन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको डेसिमल प्लेस के बारे में आपको पता है, तो आप ये बहुत जल्दी और बहुत इजीली आप कर लेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं जी। कन्वर्ट 3/10 इंटू डेसिमल, मतलब 3/10 को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसका दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप अगर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता है कि 3/10 तो एक वैल्यू है, ऊपर एक नंबर है, एक डिजिट है, मतलब डेसिमल के बाद एक प्लेस वैल्यू है, तो वो है जी हमारी 10 की होती है। ठीक है। तो आप कहेंगे जी 3/10, तो मतलब हो जाएगा 0.3। 0.3 ये इसका जी आंसर हो जाएगा, 0.3। ये तो जी अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये कर सकते हो। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब आपको इतना नहीं पता, तो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है। आपने क्या करना होता है, डिवीजन की तरफ आपने आना होता है। तो बेसिकली जो 3 है वो आपका बन जाएगा डिवाइडेंड, मतलब वो अंदर चला जाएगा, और 10 जो है आपका वो डिवाइजर हो जाएगा। अब 10 की टेबल 3 में नहीं आती, तो हमें 0 पॉइंट देकर हम यहाँ 0 देंगे। ठीक है। 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे पूरा पूरा जा रहा है। 10 3 जा 30, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.3। तो ये इसका एक तरीका है। ठीक है। एक और क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कन्वर्ट 3/100 इंटू डेसिमल। अब मतलब यहाँ पे नीचे जो है जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, मतलब डेसिमल के बाद हमें दूसरे नंबर पे इसको देना होगा, तो इसका होगा 0.03। मतलब यहाँ पे 10 का कोई है ही नहीं ना, एक ही नंबर है, और मतलब कोई 10 की कोई और मतलब कोई नंबर ही नहीं है जो 10th में आए ना, तो 10th की जगह हम 0 दे रहे हैं, मतलब 0.03। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से कर लें, जो हमने डिवीजन में किया था, 3 अंदर आ जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, कोई नहीं जाएगा, 0 पॉइंट, इसको भी मिटा दो। ठीक है। तो 0 पॉइंट देकर मैंने 30 दिया, 100 की टेबल में 30 नहीं आता, अगेन मैंने इसको 0 दिया, और ये 300 हो गया, अगेन मैंने इसको किया 100 3 था 300, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो रिस्क ना लें, इस मेथड्स के साथ चले जाएं तो इजी रहेगा। एक और क्वेश्चन है जी, कन्वर्ट 23/10। इसको हम देख लेते हैं। 23 को मैंने अंदर रखा, 10 को मैंने बाहर रखा। अब यहाँ पे टेबल जा रहा है, तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 3, तो रिमाइंडर 3 बन गया। अब मैंने इसको डेसिमल दिया, मैंने अगेन यहाँ पे 0 दे दिया। ये डिवीजन का मेथड होता है। तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30 जी, ये हो गया 0। हमारा आंसर आ गया 2.3। तो ये देखिए जी 2.3 आ गया। ठीक है। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में देखें, अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में होता तो ये 2 होल 3/10, जहाँ पे हमारा 3 बचा था वहीं से हम निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं। 1000 में है 32/1000, तो 32 अंदर आ गया, 1000 बाहर आ गया, तो ये 0 पॉइंट दिया हमने, मैंने एक और 0 दिया, नहीं हुआ कुछ भी, तो यहाँ पे 1000 है। ठीक है। तो मैंने अगेन एक और 0 दिया और एक और दिया, तो ये अब 3200, तो 3 की टेबल में आ गया 3000। ठीक है। माइनस 200 बचा है। ठीक है। तो इस पे जो है एक और 0 देकर हम हमारे टेबल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा पूरा पूरा चला जाएगा, इट बिकम हमारा आंसर आएगा 0.032। ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर 10 100 1000 ना हो, तो फिर कैसे करें हम, तो उसको हम करते हैं। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1/2 इंटू डेसिमल।
तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो तरीका वही डिवीजन में हम आ जाते हैं, 1 मैंने अंदर रखा, 2 बाहर रखा, नहीं जाएगा 1 पे तो 0 पॉइंट देकर मैंने यहाँ पे 0 दिया, 2 की टेबल में 5, ये जी कैंसिल हो गया 0, तो हमारा आंसर आ गया 0.5। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने पिछली वीडियो में भी हमने काफ़ी की हुई है। तो मतलब 1/2 का मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है 2, इसको मैं पावर ऑफ 10 में मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है या मैं 10 बनाऊँ या 100 बनाऊँ या मैं 1000 बनाऊँ। तो उसका रूल ये होता है कि जितना आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो उतना ही आपने नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमेशा छोटी वैल्यू के साथ जाया करें। तो मैं इसको सिर्फ 10 तक ही रखूँगी, 100,000 में नहीं जा रही। तो 2 को मुझे 10 में लेकर आना है ना, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी किसके साथ, मैं ये यहाँ पे कर लेती हूँ 1/2, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा, ये है जी, क्या था 1/2 को मुझे कन्वर्ट करना है। तो 2 को मैं कर रही हूँ जी, मुझे इसको डिनोमिनेटर 10 बनाना है, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 5 के साथ और उतना ही मुझे मल्टीप्लाई करूँगी मैं 5 के साथ। तो 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया। अब मैं इसको जी ये देखें जी, ठीक है। तो ये हो गया जी 5/10। अब आप वही कर सकते हो, 5 को आपने डिवीजन करोगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। तो जिस तरीके से जाए वो इट्स अप टू यू। ये भी उसी तरीके से होगा, 13 अंदर जाएगा, 4 बाहर, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 आया, 1 बचेगा, पॉइंट देकर हम 0 देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ठीक है। 4 की टेबल में 2 नहीं जाएगा, हम 0 देंगे, ये हो जाए 4 5 ज़ा 20 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 3.25। तो लेट मी चेक, 3.25 यहाँ पे आंसर है, ये जी 3.25। तो MCQs में तो जाहिर सी बात है हमें बहुत जल्दी करना होता है, हमारे पास ना टाइम नहीं होता कि हम बैठे रहें। सेम आप इसी के साथ भी कर सकते हो, 11 आप अंदर डालें, 25 बाहर डालें, नहीं जाएगा 0 पॉइंट देकर 0 लगाएं, 25 की टेबल में करते जाएंगे 4 टाइम, तो आपका 100 आएगा। तो 10 आपका बचेगा, अगेन आप 0 देंगे, फिर 25 को 4 टाइम करेंगे, 100 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.44, ठीक है जी। तो ये तो थी जी फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब हमारा क्वेश्चन है जी, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन। ये भी बहुत इजी है, हम आ जाते हैं 0.4 की तरफ जी। 0.4 इसको हम कैसे कन्वर्ट करें जी कॉमन फ्रैक्शन में। लिखेंगे आप 0.4, उसके नीचे आप लाइन लगाएंगे, डेसिमल के नीचे आपने 1 लगाना है। डेसिमल के बाद देखने आपने कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, दैट इज दी 10। तो आप सॉरी हाँ 10th, तो आपने एक 0 देना है, तो आपका आ जाएगा 4/10। ये आपका 0.4 का जी आंसर आ गया, 0.4 का आंसर आ गया 4/10, ठीक है। और इन्होंने आगे इसको सिंप्लीफाई किया है जी। तो यहाँ पे 2 की टेबल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 आपका आ गया। इसी तरीके से 0.32 डेसिमल के नीचे आपने 1 देना है, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपने 2 0 लगाना है, तो आपका आ जाएगा 32/100, ठीक है। ये इन्होंने किया है। उसके बाद इन्होंने सिंप्लीफाई किया है, आपने टेबल लगाते जाएंगे, 2 का जो भी लगे, 5 का, 4 का जो भी लगे, मतलब करते जाएंगे, आपका आंसर आएगा 8/25। सेम अब आ जाते हैं 1.24 की तरफ। तो इसका किस तरीके से होगा, इसका इस तरीके से होगा कि आपने 1 को साइड पे रखना है, ठीक है। 1.24100, तो ये होगा, ये हमने कर लिया। अब 1 आपने साइड में रखना है, उसके बाद 24/100, 24/100। ये नहीं होगा कि 124/100, ये नहीं होगा। फिर आपने उसका मतलब वो हो तो जाएगा, फिर आपने उसका डिवीजन करके फिर आपने रिमाइंडर निकालना है, मतलब इस तरीके से होगा ना, 1/24/100 ये हो गया। फिर आप जिसमें ये मिक्स्ड, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। वो भी हमने किया हुआ है, किस तरीके से करेंगे हम।
ये 124 अंदर रखेंगे। ये मैं पूरा चलो इसको मिटा लेती हूँ ताकि समझा दूँ आपको। जी तो अगर लेट सपोज मैं ले रही हूँ 124 अपॉन 100, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 124 अंदर गया, 100 बाहर आ गया, तो 1 की टेबल 1 टाइम पढ़ूंगी तो ये हो जाएगा 100 जा 100, तो ये 24 बचेगा। तो 1 होल 24 अपॉन 100 वही आंसर आएगा। फिर इन्होंने और सिंप्लीफाई किया है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो 1 होल 6 अपॉन 25 ये आ गया। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ मैथ चीज़ ही प्रैक्टिस की है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। एक बार सुनेंगे वीडियो, प्रैक्टिस खुद ना करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता। 0.135 0.135 डेसिमल के नीचे हमने 1 देना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, ये आ गया जी। तो ये हो गया आपका 135 अपॉन 1000, फिर उन्होंने सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये थी जी वीडियो। अब इंशाल्लाह हम आ जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।